अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया, बट उसने कमल को हेल्प किया। हेल्प मांगता है, कमल उसको दिखाता है मैं हेल्प करूंगा, बट अंदर ही अंदर उसने धनुष को नुकसान करने की पूरी कोशिश की। आता है अनु पुरस्वानी जी से मुलाकात हुई मेरी, बीच रोड पे खड़े थे, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, और हमने नहीं लड़ेंगे अभी आपके सामने, उनके सामने अभी मतलब कालानी परिवार आएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्डिंग्स जो लगते हैं शहर के अंदर, वो भी अवैध होने लगी है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट भरत शिवनानी जी के साथ। इंटरव्यू शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि 4 दिन तक मेरी तबीयत खराब होने के कारण आपकी सेवा में उपस्थित नहीं था। गर्मी का तापमान काफ़ी बढ़ चुका है, कृपया बच्चों का ध्यान रखें घर पे, और तापमान 40 प्लस है। दोपहर के टाइम पे अगर ज़रूरी काम हो तभी निकलें। और काफ़ी इसी कारण मुझे भी सनस्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण 4 दिन तक मैं भी आपकी सेवा में उपस्थित नहीं था। बोलिए, संदर्भ में बोलूँगा। बोलिए। 2 दिन पहले मेरे वार्ड रेसिडेंट्स को मैं सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गया। आप बिलीव करेंगे, आज तक सेंट्रल हॉस्पिटल फुल नहीं था। ऑल बेड्स वर ऑक्यूपाइड, और फ्लोर बेड्स उन्होंने देना चालू कर दिया कि आप ज़मीन पे आपको बेड दिया जाएगा, आपको वहाँ पे अगर आपको रहना है तो ठीक है। और आप राइट बोल रहे हो कि कंडीशंस इज़ रियली वर्स्ट। थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान दें प्लीज़। तो लेते एक मुलाकात शहर के एक ज्वलंत मुद्दा। कहते तो ऐसे कि जो मैं बोलता हूँ ज्वलंत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही मायने में ज्वलंत मुद्दा होता है मैं उसी को बोलता हूँ मैं। तो भरत जी, अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। रिजल्ट अभी 4 तारीख को सभी शहरवासियों के सामने है, देशवासियों के सामने है। अभी मुझे इतना बताइए, अभी क्या लगता है आपको कि लोग ऐसे कह रहे हैं अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है। अभी विधानसभा के चुनाव को लेके आपकी क्या रणनीति, आप क्या सोच सकते हो? फर्स्टली ये मैं आपकी जनता को बता दूं, जय भीम, जय शिवराय, जय झूलेलाल। आज का जो मेरा जनरल इलेक्शंस का था, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मेरा आज तक पहले कभी इलेक्शंस में एक्सपीरियंस नहीं रहा। और थैंक्स टू माय सीनियर ओमी कालानी साहब कि उन्होंने मुझे उतना एक्सपीरियंस देने की कोशिश की कि कैसे हम बूथ मैनेज करते हैं। तो मैं मेरे वार्ड में पूरे मेरे घर के नीचे बूथ लगा कर बैठा था, लोगों को वोटर स्लिप देना, वोटिंग स्लिप पे भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों को घर से निकाला हमने, और मेरे वार्ड में पर्टिकुलरली 40, 41, 42, 43 यादियों में 121, 122, इन सब 6 यादियों में 52% बियॉन्ड उल्लासनगर के ऊपर 52% है। थैंक्स टू पप्पू कालानी साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, घर घर गए थे सबके और बहुत सारी कैंपेनिंग की थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस पर ना मुझे एक स्टोरी याद आती है और वो बहुत ही डेंजरस स्टोरी है। आप अगर बोलेंगे तो मैं एक सेकंड बोलिए। 3 बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है कमल, एक का नाम होता है धनुष और एक का नाम होता है ओम। तीनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो कमल बहुत 2.5 सालों से बहुत परेशान था, तो उसने धनुष से हेल्प मांगी। धनुष ने बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की उसकी। धनुष ने अपना घर बार तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, रिलेशन तोड़ दिया, झगड़े कर दिए, अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया, बट उसने कमल को हेल्प किया। अब जब टेबल टर्न होती है, जब धनुष को ज़रूरत पड़ती है तो कमल से वो हेल्प मांगता है। कमल उसको दिखाता है मैं हेल्प करूँगा,
बट अंदर ही अंदर उसने धनुष को नुकसान करने की पूरी कोशिश की। आता है बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसके तीसरे यार का, जिसका नाम होता है ओम। ओम ने इतने अच्छे तरीके से हेल्प की कि ना कि उसको हार्म से तो बचाया पर उसको उभारा। बाकी सब क्षेत्रों में उसका नुकसान करेगा कमल, बट ओम उसका जो फायदा करेगा वो उससे धनुष को फायदा होगा। धनुष ये सब होने के बाद ओम को पूछता है कि यार तू इतना इंसाइटफुल कैसे था, तू कैसे इतना प्रिपेयर्ड होता है। तो ओम बोलता है कमल का ये व्यवहार पहली बार नहीं है, हमेशा उसने धोखा ही दिया है, मुझे भी धोखा दिया था, तेरे को भी दिया, मैं पहले से रेडी था। तब धनुष को ओम को बोलता है कि दिल से वादा है आपसे, याद मैं रखना। आपको कहूँ इसी स्टोरी के ऊपर मेरे को एक सवाल आ गया कि सभी शहर में काफ़ी नेताओं के बीच में चुनाव खत्म होने पर चुड़पुड़ चालू है। सुनने में से आ रहा है, अब जैसे मनोज लासी हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्लियर खुले रूप में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मशाल का काम किया। तो ये जो आप जो स्टोरी बता रहे हो, कमल यानी बीजेपी, धनुष यानी धनुष बाण शिवसेना, तो ये कहीं ना कहीं ये स्टोरी से उसका कुछ ताल्लुक तो नहीं है? नहीं, एक इंग्लिश में कहा होता है लेट्स नॉट पुट वर्ड्स इनटू माउथ। मैंने स्टोरी बताई, वो स्टोरी रहने देते हैं। मनोज लासी जी की स्टेटमेंट से मैं 100% एक एग्री भी करूंगा, क्योंकि मेरा मनोज लासी जी का एक्सपीरियंस पूरे वार्ड का नहीं होता है, वो उल्लासनगर का होता है। मेरे वार्ड रिलेटेड था। मेरे वार्ड में किसी ने भी काम नहीं किया था, ऑपोजिशन पार्टी की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हमने काम किया है, और वो भी धनुष बाण के लिए। हाँ। और वो भी ओमी कालानी साहब के बोलने पे। अभी आपने जैसे कहा कि वार्ड में खाली हम काम करते हैं, अभी मैं जब आपके पास आ रहा था रोड पे, मुझे जमनू पुरस्वानी जी से मुलाकात हुई मेरी। बीच रोड पे खड़े थे, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, और अच्छा, वो ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं आजकल? हाँ, कुछ खड्डा खोता हुआ था, कुछ खड्डा था वहाँ पर। अच्छा। कुछ काम चालू था, वहाँ पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, और कड़कती धूप में। आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, ये उनका वार्ड का क्षेत्र था क्या? अब वो मुझे उनका क्षेत्र पता नहीं है, लेकिन बॉर्डर तो होगा। साहब, आपने कौन से रोड पे देखा? ये धोबीघाट रोड की बात कर रहे हैं आप? उनका वार्ड क्षेत्र 1 नंबर आता है। हाँ। एक धोबीघाट रोड 1 नंबर में आता है क्या? नहीं, 2 पैनल में 2 आते हैं। ये सभी वार्ड वाले नोट कर लें, अपने वार्ड में नहीं दिखेंगे, दूसरों के एरियाओं में सब दिखेंगे। अरे आपको मैं फर्स्ट इंटरव्यू में कहा था, आपकी साहब अगर एज है तो रिटायरमेंट ले लो, अगर आपको ठेकेदारी का ही काम करना है तो लिटरली करो ना, बाहर जाके ठेकेदारी का काम, वार्ड का काम दे दो जो प्रेरित है। मैं विदाउट पैटिंग माई बैक, मैं इट इज़ प्योरली कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, लोगों ने दिल से बहुत मुझे काम दिया है, मैं उनका काम करते रहता हूँ, और मैं इस बार चुन के आऊँगा। आपको मतलब आप चुन के आओगे, ये कैसे? मतलब मैं आपको बताऊँ कि अभी आपको पता है कि पहले आपको पता था कि भाई पहले जमनू पुरस्वानी जी आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, आप जमनू पुरस्वानी के सामने चुनाव लड़ोगे। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा, अभी वो आमदार की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मेरे चैनल पे आके कहा कि मेरे को आमदार में मेरा रुचि है। तो वो अभी आपके सामने नहीं लड़ेंगे, अभी आपके सामने, उनके सामने अभी मतलब कालानी परिवार आएंगे चुनाव के अंदर। तो आपका तो कोई हुआ ही नहीं प्रॉब्लम, आपकी तो सीट क्लियर नजर आ रही है। साहब, प्रॉब्लम वैसे भी मेरा नहीं था, प्रॉब्लम वैसे भी उनका ही था। जो मेहनती होता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ उनको होती है जो काम से दूरी रखते हैं। आप अभी अभी के एग्जाम्पल में वो धोबीघाट रोड पे क्या कर रहे हैं जब आपका वार्ड क्षेत्र 1 नंबर है? उनका तो अभी 141 हो गया ना साहब, तो 141 से आमदार बनेंगे ये टाइम पे। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं मंत्री बनूंगा 2025 में। हाँ, उनके सन का मैंने कुछ ऑडियो सुना था। तो अपेक्षाएं तो बड़ी है, और जब अपेक्षा बड़ी होती है तो वो उस पर खड़े उतरने की कोशिश भी की जाती है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और उनको मैं ये बोल दूं कि आप आमदार बने ना बने, इतना आप नोटिफाई कर लें कि आपके वार्ड का जो पहले 25 सालों से आपने कभी ध्यान नहीं दिया, वो मैं बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता हूँ, और मैं आगे भी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूँगा, क्योंकि सोशल और समाज सेवा एक जुनून है, और एक वो होना चाहिए आपके पास जुनून। सिर्फ ठेकेदारी का, सिर्फ कमाने का जुनून नहीं है, वो यहाँ पे डिफरेंट है बस। अभी कहीं ना कहीं शहर के अंदर हमने देखा अवैध निर्माण, काफ़ी बोला अवैध निर्माण, ये वो काफ़ी चीज़ें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्डिंग्स जो लगते हैं शहर के अंदर, वो भी अवैध होने लगी है। होर्डिंग्स। अब जैसे घाटकोपर में एक वर्डिंग गिरी, बहुत बड़ा टावर गिरा वर्डिंग का, तो उसमें 17 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं बोलूँगा जैकी जी, थोड़ा सा ना, आपको अभी इंटरव्यू किससे ले रहा हूँ, क्या बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। मैं एक साधारण सा अपने वार्ड, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपने मेरा मतलब शायद समझा नहीं मेरे सवाल का, कि ये जो अवैध जो वर्डिंग्स भी बन रहे हैं,
आपका इस विषय में क्या कहना है, क्योंकि जब आप चुन के जाओगे तो क्या अवैध वर्डिंग लगने दोगे या उसका विरोध करोगे? साहब मैं आपको वही समझना चाह रहा हूँ, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मनोज लासी, कमलेश निकम, ओमी कालानी, पप्पू कालानी से इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे मेरे वार्ड रिलेटेड पूछो। सिंपल सवाल मैं पूछा आपको बताता हूँ। अब कल ही मैं मेरे वार्ड में गया था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, स्ट्रीट लाइट्स, डिस्को लाइट्स हो रही थी। हाँ, आप वो सोचो बच्चों की मेंटेलिटी क्या पड़ेगी। हाँ, आप जो बोल रहे हो कि वो जिस आदमी की बात कर रहे हो वो 141 का ड्रीम रख रहा है, आपको अपने वार्ड में 25 सालों से आपका ध्यान नहीं गया। वो लाइट का इशू मैंने सामने यूएमसी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बुला के उसी क्षण मैंने मैटर सॉल्व किया है। तो मैं अपने वार्ड रिलेटेड आपको जो, अब मेरा वोटर आईडी का कैंप चालू है, आए गए दिन मेरे मतलब औसत, जब आपका ये वार्ड का काम है, हाँ, स्ट्रीट लाइट आपने बनवाई, अब तो वो नगर सेवक भी नहीं है जमुनापुर सिवानी, हाँ, तो काम वो करे या आप करे, बात तो एक ही है। आपको चुनाव लड़ना, अगर आपने लाइट चालू करा तो बोलने का क्या मतलब है? साहब ये तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने वोटर्स को सपोर्ट करें, अपने वोटर्स की वार्ड में काम करें। जिसका नमक खाते ना उसको अदा करनी पड़ती है। मैंने तो नमक नहीं खाया, ये डिफरेंस है। नमक किस चीज को बोलेंगे आप? सैलरी पे आप यूएमसी की सैलरी लेते वो हो। टर्म खत्म हो गया ना साहब, आपने 3 साल से बेरोजगार बैठे सभी माजी नगर सेवक, बट किसी को कोई पगार चालू नहीं महानगर पालिका से। तो ये जो काम आपने बताया धोबीघाट रोड, ये सेवा का काम है, ये शहर का काम है, ये विकास का काम है। नहीं साहब, आप गलत जा रहे हो। फिर आप भोला बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि आप उस समय जब ये काम हो रहा था धोबीघाट परिसर में, आप क्या कर रहे थे? अपने ऑफिस में एसी में बैठ के कुर्सियां तोड़ रहे थे आप? मैं आपको बताऊंगा, ये ठेकेदारी का काम है। आपको अगर मुझे ढूंढना हो, आप 4 दिन से बीमार थे, शायद आप घर से नहीं निकले हो, आप मेरे वार्ड में जाओ। मैं बोलता हूँ एक एवरेज किसी को भी पकड़ो, पूछो भरत कौन है, और पूछो सामने वाले का नाम लेके, मैं अपनी मर्यादा में रहूंगा। चलो, उसका नाम कौन है, वो क्या कर रहा है। चलो, आपके वार्ड को लेकर रिलेटेड पूछते हैं। जब आप चुन के जाओगे, थैंकफुली तो मीडिया को थोड़ा लगेगा अच्छा कि आप एटलीस्ट मैच्योर क्वेश्चन पूछ। जब आप चुन के जाओगे अपने वार्ड से, हाँ, पैनल नंबर 2, वार्ड नंबर कौन सा आपका? 18 से आप जब चुन के जाओगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे? साहब बहुत सिंपल है। अगर जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स है, अगर हम अपनी सीट पे बैठे हैं, जो हम ठेकेदारी का काम करते हैं, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। आज मेरे वार्ड में अगर पानी का काम करा रहा हूँ, तो अगर मैं ही ठेका ले रहा हूँ, मेरा ही आदमी ले रहा है, तो करप्शन वहाँ से बिगिन होता है। मैं बहुत सिंपल रहूँगा। अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन एक निकलता है कि जहाँ पे एक टेंडरिंग निकलती है, टेंडरिंग लीगल प्रोसेस परफेक्ट होगा, जो ठेकेदार लेगा उसके काम पे मैं बराबर ऑडिट करूँगा, और वो तरीके से पूरा काम करा के पानी का होगा तो पानी बराबर मिलना चाहिए उस तरीके से। बाकी मैं आपके माध्यम से मेरी जनता को, मेरी पार्टी को और विभिन्न उल्लासनगर की पार्टियों को बहुत क्लियर संदेशा देना चाहता हूँ, हम जैसे लोग कभी भी ठेकेदार का काम नहीं करना चाहिए। यानी आप नगर सेवक बल्कि ठेकेदार नहीं बनोगे? इम्पॉसिबल साहब, कभी। आपके वार्ड में पानी की समस्या है, कचरे की समस्या, कैसे सुलझाओगे इसको? सब बहुत लीगल प्रोसेस है। आपको कमिश्नर को अवगत करना है, आपके रिलेशन कमिश्नर के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी पॉलिटिकल बॉसेस ओमी कालानी जी का, पप्पू कालानी जी का एक कॉल पे टेंडर निकलना चाहिए। टेंडर लीगल प्रोसेस पे सामने पार्टियां, ठेकेदार भरने चाहिए। जिस ठेकेदार ने लीज टेंडर दिया उसको काम मिलेगा, और वो काम मैं ऑडिट करूंगा। मेरे नज़र में ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल वो तो करेंगे। अजित माकीजानी जी का भी काम आएगा वहाँ पे, मैं उनकी मित्रता यूज़ करूँगा। बट मैं देखूंगा कि कंप्लीट, अब बीच में ही मेरा कोई काम कर रहा था, मैंने उसको ठेकेदार को बोला एक भी चोरी नहीं करनी दूंगा मैं। वो क्या, वो काम तो हुआ ही नहीं साहब, वो नहीं हुआ। वो तो पानी का काम तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो जमुनापुर से ने करवा दिया। नहीं साहब, नहीं करवाया। आप अभी आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो। हाँ, रिकॉर्ड मेरे को जमुना जी ने खुद बोला, मैंने काम करवाया, भरत नहीं करा सका। आप वो चलो, बैरक नंबर 170 to 178 आज भी वो रोड का काम चालू है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, पानी का काम नहीं चालू है। मैं नहीं करा पाया, वो मैं लोगों को मीडिया में बोल चुका हूँ, ये डर्टी पॉलिटिक्स का रीजन है। बट अगर आपको सामने वालों ने बोला है तो प्लीज मुझे प्रूव करके दिखाइएगा कि उन्होंने काम किया। कालानी की ताकत है, आपकी कालानी ताकत है, कालानी का दोस्ताना है। मैं फिर आपको सरकार के साथ में दोस्ती का गठबंधन अभी भी देखा हमने। नमक आप लोग चुटकी बजा के आपका काम होना चाहिए। नहीं साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने नमक खाया होता तो हमको फंड मिलता। हमने कुछ नहीं, पब्लिक का कुछ नमक खाया नहीं है, हमको फंड भी ऊपर से मिला नहीं है। इस बार अगर फंड, मैं नगर सेवक होता तो मैं फंड छीन के लेके आता था और ओमी साहब से मैं झगड़ा करके लेके आता था। बट क्योंकि मैं नगर सेवक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास फंडिंग का कैपेसिटी नहीं है, तो ओमी साहब भी चाह के भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास 20-25 नगर सेवक हैं। तो जो फंड आता है पहले ही सब लोग अपना अपना हिस्सा लेके जाते हैं। मेरे जो जेब में आता है वो जीरो आता है। तो अल्टीमेटली मैं भी ये राजनीति समझता हूँ। अभी आपसे एक पूछता हूँ सरल सवाल,
विधानसभा को लेके पूछूं? हाँ प्लीज। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास में जो लीडिंग जो नाम चल रहे हैं, सबसे पहले कुमार अलानी, दूसरा जमनू पुरस्वानी, तीसरा प्रदीप रामचंदानी, ये प्रमुख नाम चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से जब आप चुनाव में जब उतरोगे विधानसभा के, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, यानी अक्टूबर में जब सुनने में आए कि किसी के चुनाव हो सकती है, तो आपके लिए इजी कैंडिडेट कौन सा होगा? इजी हो ना हो, वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ओमी कालानी साहब। ओमी कालानी जी हमारे कैंडिडेट हैं। हाँ, और वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं उनकी दोस्ती का गठबंधन आगे जाएगा। आगे की रणनीति क्या होती है, हमारी पार्टी में ना एक कल्चर है, फादर इज़ वन, वी ऑल आर द सब्जेक्ट्स टू दैट पार्टी। बाकी सामने वालों में बहुत सारे आपको फादर्स मिलेंगे, मैं हिंदी में बोलूँगा तो वो बहुत अनगिनत हो जाएगा। हमारे पार्टी में एक ही आपको मिलेगा, गुरु, और वो गुरु के हिसाब से हम सब चलते हैं। उन्होंने डिसाइड किया दोस्ती का गठबंधन, नेक्स्ट डे पूरा टीओके लग गया कैंपेनिंग में, पप्पू साहब लग गए कैंपेनिंग में। हमारे यहाँ पे डिसीजन लेने वाले एक होते हैं, बाकी सब उन डिसीजंस को फॉलो करने वाले होते हैं। बाकी पार्टियों में डिसीजन सब लेते हैं, एक डिसीजन लेगा दूसरे दिन एक्स आदमी बोलेगा उसको अक्ल है क्या डिसीजन लेने का। सो हम एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी तो टीओके है ही नहीं ना। नहीं साहब, पॉलिटिकल पार्टी है, आपको गलत फहमी है। कैसे पॉलिटिकल पार्टी है? कोई चिन्ह ही नहीं है आपके पास। सब लास्ट पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनी? सब गए इलेक्शंस में हमने टीओके के सिंबल पे हमने फाइट किया था। क्या सिंबल था? सब इतनी प्रैक्टिकल जानकारी नहीं, कोई सिंबल ही नहीं है साहब। हमने हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन था। कुछ हमारे लोग आपके लोग टीओके में, जो टीओके के लोग थे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में के सिंबल पे लड़ा, टीओके में कोई सिंबल नहीं था। I'll gain the knowledge and I'll come back to you because इस फील्ड में मेरा राजनीतिक कैरियर इतना नहीं है, बहुत नया हूँ। ये ज़रूरी है कि ऐसे नए लोग को आना चाहिए आगे, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। और जो ये भ्रष्टाचारी जो नेता, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी जो भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं, जिन लोगों ने 3 बार 4 बार 5 बार टर्म में चुन के आए, उन्होंने शहर में कोई काम नहीं किया। आज भी शहर के अंदर आधे घंटे के ज़्यादा पानी मिलता नहीं है। अवैध निर्माण के सिवा कोई निर्माण नहीं है। तो आखिर उल्लासनगर के शहरवासियों ने गुनाह क्या किया? मैं एक आपको कमिटमेंट, क्या गुनाह किया? क्यों ये उल्लासनगर सुधर नहीं रहा है? क्यों? नेता बदलो। हमारा 141 के टाइम पे एक कमिटमेंट होगी मेरे उल्लासनगर वासियों को, 24 घंटे का पानी, जो आज करंट एमएलए नहीं कर पाया, एमएलटी नहीं बढ़ा पाए, 50 एमएलटी नहीं बढ़ा पाए, नहीं बढ़ा पाए। ऊपर से श्रीकांत शिंदे साहब का सपोर्ट, हमारे एमएलए का सपोर्ट, नीचे से हमारे काउंसलर का सपोर्ट, 24 घंटे पानी का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीकांत साहब ने डैम का एक मैनेजमेंट रखा है कि हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में डैम का भी प्रोविज़न है। 24 घंटा पानी आपके लिए ड्रीम होगा लोगों के लिए, बट वो रियलिटी है। प्लीज़ राइट लोगों को चुनिए। और सेकंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आज मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि आज नहीं, ये पिछले हफ्ते में, कि यूएमसी का जो हॉस्पिटल है एंटीला का, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं लोगों को सिर्फ इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप सेंट्रल हॉस्पिटल में जाके ईजिली एडमिट हो सकते हैं। बट अगर कल को इशू कहीं बड़ा है, वहाँ पे आपको एंटीला हॉस्पिटल में एक प्राइवेट और गवर्नमेंट का गठबंधन है, तो वहाँ पे सिर्फ आप पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लो। आपका अप्रूवल होते देन आप एडमिट हो जाओगे, तो आपको वो जो पैसे भरने की दिक्कत है वो कम हो जाएगी। डायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूँ, छोटे इश्यूज़ सेंट्रल हॉस्पिटल में करवा लो, बड़े इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ यूएमसी हॉस्पिटल में मैं आपको वहाँ पे एंट्री करवा के दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्री अप्रूवल। बहुत अच्छा लगा आज भरत शिवनानी से बात करते हुए। थोड़ा हमें भी इन्होंने अच्छा सुनाया और हमने भी उल्टे सीधे सवाल पूछे। जो पूछना काम मेरा है, धर्म है हमारा मीडिया का। और जाते रहे कहूँगा एक बात कि उल्लासनगर शहर के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग को लेके बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। काफ़ी व्यापारियों ने हमसे संपर्क किया। 2-3 दिन से लगातार मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं जा नहीं पाया। कल जाएंगे व्यापारियों के पास में जिन लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, और सभी शहरवासियों को बताएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से कितना नुकसान है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।